मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। माली खसारा कम होकर 3.7% GDP की सतह पर आ गया। FBR महसूलात में 10% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत नमू रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा अफरात ज़र्फ में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान नुमाया कमी आई। महंगाई की शरह 29% से कम होकर नुमाया सतह पर आ गई। शरह सूद 11% की सतह पर मौजूद। जुलाई से मार्च तक करंट अकाउंट सरप्लस $72 करोड़ रहा। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र 4.25 अरब डॉलर तक पहुँच गई। फूड, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक आलात के शोबों में बेहतरी आई। सीमेंट की तलब में 10% और खाद की तलब में 17% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ऑटोमोबाइल्स की फरोख्त में 31% इजाफा हुआ। मोबाइल फोन्स की तलब में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी नमू वसी बुनियादों पर मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.1% नमू रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च से कारोबारी अफराद और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। टैक्स इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात के बायस फाइनेंसिंग कास्ट में बेहतरी का रुझान देखने में आया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पॉलिसी रेट में वाज़ेह कमी के बावजूद अफराद ज़र पर दबाव बरकरार है। ज़राई और हाउसिंग सेक्टर के लिए खुसूसी सहूलत स्कीमें जारी हैं। हाउसिंग फाइनेंसिंग में 10 साल के फिक्स रेट मॉडल पर काम किया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर में क्रॉस सब्सिडी से इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा है। सनती रेट्स और गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मईशत को बरामदात की बुनियाद पर तरक्की की तरफ मुंतकिल करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान को कम अज़ कम 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की सतह तक पहुंचना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान जैसे 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में FDI का हजम कम होना तशवीशनाक है। असल मसला सलाहियत नहीं, पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की कमी तरक्की में बड़ी रुकावट है। तरक्की एक T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच है जिसके लिए तसलसल और सब्र जरूरी है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा टैक्स इदाफ का तयन मुआशी नमू, महंगाई और मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाता है। महसूलात की कारकर्दगी का जायजा हकायक और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर लिया जाना चाहिए। 17,500 अरब रुपए से जायद हुजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अहम नुकात सामने आके टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। माशी शरह नमो 4% जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई है। माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से जायद रहने का खदशा। ज़राए की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर। सनतें 4% की शरह से तरक्की करेंगी। हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ रखा गया है। दिफा और आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। तनख्वाह और पेंशन में 5 से 15% इजाफे की तजवीज़ पर मुशावरत। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह 35 से कम करके 30% करने की तजवीज़। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए टैक्स रिलीफ इकदाम की भी मंजूरी देगी। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की जेर सदारत इजलास में सेनेट में कायद हस्ब इख्तिलाफ इलामा राजा नासिर अब्बास, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और असद कैसर शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान से मुशावरत के लिए तलब किया गया है। इजलास में मुश्तरका अपोजिशन फैसले करेगी कि बजट सेशन का बाइकआउट किया जाए या मुज़ाहमत की जाए। इकबाल अफरीदी की मुसलसल डेस्क बजाकर कोरम की निशानदेही गिनती कराने पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर पर हम कोरम की निशानदेही करने वालों को के मुकर्रर वक्त में कटौती का फैसला। इकबाल अफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। कहा ईवान की साख मुतासर करने वाले अरकान के खिलाफ तहरीक लाई जाए, सख्त कार्रवाई होगी। असेंबली स्टाफ पर हाथ उठाने के वाक़े पर ईवान से माजरत खा हूँ। इस दौरान फरहनाज अकबर ने इकबाल अफरीदी की रुकनीत मुअत्तली की तहरीक पेश की जिसे ईवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा इकबाल अफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट 2026-27 तैयार। बजट का हुजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। बिजली के खालिस मुनाफे कीमत में बकाया जात समेत 100 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब की आमदन की तवक्को। ज़म-ए-इस्लाम में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुकालमे और तहम्मुल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा जल्द मुफाहमत से खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमार होगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती और सालसी कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार को रवामा मिस्र में होने वाले R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मिस्र की दावत कबूल कर ली। PPP और नून लीग के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रेक थ्रू मुतवक्के वफूद की मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की और कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू। वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतल्लिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। साबिक़ वज़ीर आला और सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हफ़ीज़ुर रहमान इस्लामाबाद के लिए रवाना। पार्टी की मरकज़ी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरियाई रावी और चनाब सुर्ख हो गए। आप कहते हैं कि इन कश्मीरी महाजरीन से सीटें छीन ली जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का हतमी फैसला वहाँ के अवाम को खुद करने दिया जाए। आने वाले इंतखाबात में अवाम के पास जाए, वही मसाइल और क़यादत का फैसला करेंगे। किसी को यह हक नहीं पहुँचता वो दूसरों को गैर कश्मीरी करार देकर महरूम करे। आज़ाद कश्मीर की बका और दिफा 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन अरकान ऐवान को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के अमल में रुकावट न डालें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एहतजाजी मुकदमात से मुतल्लिक़ साबिका रियायतें खत्म करने का फैसला। 177 FIR दोबारा बहाल कर दी गई। 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे के तहत मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल होना थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। साबिका मुकदमात वापस लेने का साबिका फैसला मनसूख कर दिया गया। एहतजाजी मुकदमात की बहाली के फैसले से सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान।